प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, फिर एक नई चीज आ गई हमारे सामने। एक नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन नाम से आया है। पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी। क्या आपके भी ऐसे ही प्रश्न हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न फिर शेष नहीं रहेगा। दर्शकों, आप लोगों के भी घर में यदि कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट से अपनी स्टडी कर रहा है तो जरा एक बार उससे बात कीजिए कि वायरस क्या होता है। वो बच्चा ही आपको बता देगा कि वायरस क्या होता है और किस तरह से रिएक्ट करता है। जब भी कोई वायरस आता है, हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ती है। वायरस म्यूटेन होता है, उसके कई वेरिएंट आते हैं। ये एक छोटा बच्चा भी जानता है जो साइंस के 10th क्लास में पढ़ रहा होगा। लेकिन इसी बात को लेकर के विश्व के अंदर एक नई तरह की हलचल पैदा होती है। और पैदा होना स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत बड़ा डैमेज दिया है। लेकिन दर्शकों, पूरे विश्व के अंदर इस नए वेरिएंट के अभी 350 से 400 केसेस आए हैं। 700 करोड़ की आबादी में 400 केसेस से कम का होना कोई बहुत बड़ी चिंता का कारण नहीं है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप साइंटिस्ट से बात करेंगे, भारत के वैज्ञानिक हैं, उनसे बात कीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कीजिए, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि जो वैक्सीन हमने लगाई है उस वैक्सीन का प्रभाव हमें इससे सुरक्षा अवश्य दे देगा। यानी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, एडमिट होना पड़े या कोई तीसरी लहर पैदा हो जाए। क्योंकि एक बार यदि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गई तो वो हमें इस बीमारी से लड़ने की ताकत स्वाभाविक तौर पर दे देती है। अब ऐसे में इस वेरिएंट को लेकर के एक बात मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं। जब भारत के अंदर कोरोना आया था तो भारत में कोरोना से लड़ते लड़ते एक नया वेरिएंट पैदा हुआ जिसे हमने डेल्टा वेरिएंट कहा था। हालांकि उसका नाम भारत का वेरिएंट रखा गया था, लेकिन लोगों ने आपत्ति की कि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी देश की बदनामी होती है, इसीलिए देश के नाम से उस वेरिएंट को मत पहचानने दीजिए, बल्कि उसका एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। तो भारत में जो नया वेरिएंट मिला उसे डेल्टा नाम दिया गया। इसी तरीके से अमेरिका में जो वेरिएंट मिला उसको एक अलग नाम दिया गया और अफ्रीका में जो मिला है इसे एक अलग नाम दिया गया। और ये वेरिएंट इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जिस जगह वायरस अपना अटैक करता है वहां के लोगों से लड़ते लड़ते वो अपना रूप बदलता है। अब ऐसे में 250-300 देश पूरी दुनिया के अंदर है, वहां पर ये वेरिएंट नए नए पैदा होंगे। आने वाले समय में भी हमें कुछ नए वेरिएंट देखने को मिलेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग वैक्सीन प्रोग्राम को अपना नहीं लेते हैं या अपने शरीर के अंदर कोविड एक बार उनको हो जाएगा, उसके बाद एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। जब तक वो अपने आप को इस स्थिति में नहीं ले आते तब तक एक खतरा बना रहता है और ये म्यूटेन होने का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें नई बात कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसको लेकर के डर क्रिएट होता है, दर्शकों, ये अच्छी बात है। क्योंकि यदि डर नहीं होगा तो लोग लापरवाह होंगे और लापरवाह होंगे तो अपने आप को संकट में भी अवश्य डालेंगे। और उसके अलावा जब कोई नया वेरिएंट आता है तो दुनिया के अंदर चिंता का होना स्वाभाविक है और यही चिंता उन्हें कुछ बड़े फैसले करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित करती है। और यह भी अच्छा है क्योंकि यदि किसी चीज से हम लड़ रहे हैं तो सावधानी पहला हथियार है जो हमारी समस्याओं को कम करता है। ऐसे में वेरिएंट को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
उसके प्रभाव को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उससे सावधानी रखने की। अब ऐसे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूं वो एक सामान्य जानकारी है, ये आप लोग भी जानते हैं। अब कोरोना का अगला वेरिएंट कब आएगा, कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। ये वायरस का एक सामान्य व्यवहार है जो एक साइंस का पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी का पार्ट क्या है? एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ये है कि क्या ब्रह्मांड में अब ग्रहों की स्थिति वो बन रही है जो किसी मानव त्रासदी का कारण बने? तो उसका जवाब है नहीं। ब्रह्मांड में नए साल के अंदर काल सर्प योग बन रहा है जो लगभग काफी लंबे समय तक रहेगा। बीच बीच में वो खंडित भी होगा, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें थोड़े से प्रयास अधिक करने पड़ेंगे हर क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए। ये कोविड या उसके उपचार से संबंधित नहीं है, ये हर चीज से संबंधित है। इसमें कोविड कोई नया रोल प्ले करेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन डर का होना अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने घर में ताला क्यों लगाते हैं? हमें डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए तो ताला लगाते हैं। तो डर का होना आपकी चीज की सुरक्षा का कारण भी बन रहा है। हम हेलमेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कि डर है कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हमें कोई ब्रेन इंजरी ना हो जाए। यही डर तो आपकी सुरक्षा का कारण पैदा करता है। हम सीट बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एक डर है कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जान को खतरा ना पैदा हो जाए। हम सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं। तो डर का होना अच्छी बात है, लेकिन डर से डराना गलत बात है। डर से डरकर उससे सावधानी रखना यह अच्छी बात है, और यही हमें करना भी चाहिए। और इसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो इस डर का व्यापार करेंगे, और एक वो लोग जो इस डर से आपको बचने का साधन देंगे, सावधानी कैसे रखनी है वो तरीका आपको देंगे। ये दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव होकर के आपसे बात करेगा, एक डिजास्टर मैनर में आपसे बात करेगा। जिसे नकारात्मकता फैलानी है वो इसके नकारात्मक परिणामों को आपके सामने रखेगा, और जो पॉजिटिव है वो इसके समाधान के तरीके और इसका क्या व्यापक असर हम पर होगा और उसका कितना प्रभाव हम पर पड़ेगा, उसका एक सकारात्मक विश्लेषण आपको देगा। इस तरह के दो लोग आपको मिलेंगे। अब यह आपको तय करना है कि आपको क्या देखना है और क्या समझना है। मैं आपको एक अच्छे साइंटिस्ट की एक हेडलाइन भी बता रहा हूं जो एक अच्छे न्यूज़पेपर में छपी है, और इसको आप जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया है कि ऐसे नए वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन इसके कारण से जो नया वेरिएंट आया है, इसके कारण से किसी को सीरियस होकर के अस्पताल में भर्ती होना पड़े ऐसी संभावना नहीं बनेगी। हल्के फुल्के लक्षण होंगे और वो भी बहुत सामान्य तरीके से ठीक हो जाएंगे। ऐसे में सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, और कृपया करके यदि अब तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया समझदार बनिए और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। मात्र आपको इतना सा करना है। दुनिया के अंदर कितने ही नए वेरिएंट आ जाएं, कितना ही घातक वायरस हो जाए, यदि आप मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं और वैक्सीन आपने लगवाई है तो निश्चिंत रहिए, कोई तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। दर्शकों, इससे ज्यादा और कितने आसान शब्दों में मैं आपको इस नए वेरिएंट के बारे में बताऊं, ये मुझे नहीं पता। कोशिश की है आपको मैंने बहुत साधारण शब्दों के अंदर इस पैनिक सिचुएशन को कैसे लोग हैंडल कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपको एक ब्रॉड वे में सोचने का एक नजरिया दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई घबराहट, बेचैनी, परेशानी आपके मन में नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत।